हेलो एवरीवन, मैं अमृता सिंह। वेलकम टू बैक माय चैनल बेस्ट ट्रेडिंग। जैसा कि आज अनुमान लगाया जा रहा था कि बाजार निगेटिव ही रहने वाला है, ठीक वैसा ही बाजार में हमें मोमेंटम देखने को मिला। आज ओपन हुआ लेकिन वहां से रिकवरी 24,000 तक किया और 24,000 पे जाकर एक निगेटिव कैंडल आप 15 मिनट टाइम फ्रेम पर देखें तो शूटिंग स्टार बनाया, रिकवरी फेल करी वहां पे और हम आज बिल्कुल रेंज के लोअर लेवल पर क्लोज किए हैं। तो रेंज का लोअर लेवल और हायर लेवल बिल्कुल अभी बाजार फिक्स कर रखा है पिछले 1 से 1.5 महीनों से। तो अब क्या रेंज टूटेगी? तो अभी गिफ्ट निफ्टी जैसा बता रहा है कि 180 पॉइंट निगेटिव है, तो गिफ्ट निफ्टी के अकॉर्डिंग और यूएस के बाजार के अकॉर्डिंग ये रेंज टूटेगी और ये जो 200 पॉइंट का गैप है, इस गैप को भी मुझे लग रहा है कि ओपनिंग में ही फिल कर देगा और मौका ट्रेडर से छीन लेगा ये कल। अब कल हमें वेट करना पड़ेगा, या तो प्राइस एक्शन बनेगा कुछ अपसाइड के लिए, रिकवरी इंट्राडे में आती है तो हमें वहाँ पे ट्रेड मिलेगा, या वापस से फिर 23,600 के नीचे ट्रेड करना शुरू करेगा तो फिर हमें वहाँ पे मौका मिलेगा। कल इंतजार करना पड़ेगा, जैसा कि आज हम लोगों को करना पड़ा। 24,000 धीरे 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 बाजार 24,000 की तरफ गया। ऐसा लग रहा था कि बाजार ऊपर निकलेगा, हालांकि बैंकिंग कंपोनेंट बिल्कुल नहीं बता रहा था कि बाजार ऊपर जाएगा। और वहीं 24,000 पे आप 15 मिनट टाइम फ्रेम पर देखो, बहुत अच्छा शूटिंग स्टार कैंडल बनाया और वहीं से रिकवरी फेल करी है। तो इंट्राडे में आज पूरा मौका दिया बाजार यहाँ पे पुट बाई करने के लिए, बहुत अच्छा मौका दिया। ऐसा ही इसी तरह का कैंडल बनना चाहिए। हमें पता था कि यहाँ पे कॉल राइटर भी है, एक वहां से हमें कंफर्मेशन मिल रहा था, दूसरा कंफर्मेशन मिला यहाँ पे शूटिंग स्टार बना। 2 कंफर्मेशन हमें मिल चुका था और इंट्राडे में रिकवरी फेल करी है, इसलिए हमें एक इंट्राडे में अच्छा मौका मिला यहाँ पे सेल करने के लिए। अब कल के लिए क्या हो सकता है? गिफ्ट निफ्टी के अकॉर्डिंग तो कल गैप डाउन ही खुलने वाला है, तो हमें फिर वहाँ पे वेट करना पड़ेगा, या प्राइस एक्शन ऑफ पॉजिटिव, तभी हम वहाँ पे जा पाएंगे। जब 1 घंटे की कैंडल बिल्कुल पॉजिटिव बने और बिल्कुल स्ट्रांग बने तभी बाई करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, क्योंकि अब बाजार थोड़ा ओवरसोल्ड भी होगा, कल गैप डाउन ओपन होगा तो अपॉर्चुनिटी फिर वहाँ पे इंट्राडे में रिकवरी हो भी सकती है, मिलेगी, या फिर 23,600 के नीचे कैंडल क्लोज करे तो फिर वापस से और सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। कल देखना है कि कहाँ पे ओपन हो रहा है, उसके बाद ही ट्रेड अच्छा मिल पाएगा। सबसे पहले ये चीज़ें आज के लिए देख लेती हूँ कि जहाँ पे गैप डाउन की बात छोड़ देती हूँ, अगर हम जहाँ क्लोज किए हैं वहीं पे ओपन हो रहे हैं और वहाँ से फ्लैट ओपनिंग के बाद अपसाइड निकलते हैं, तो सबसे पहले हमें रेजिस्टेंस तुरंत मिलेगा 23,900 के करीब में, जहाँ से आज एक बार लास्ट आवर में रिकवरी फेल करी वापस से 23,900 पे। तो हमें रेजिस्टेंस यहीं पे, ये जो पूरा जोन है ये नो ट्रेडिंग का जोन है, 23,900 और 23,800 ये नो ट्रेडिंग वाला जोन है। यहाँ पे सपोर्ट भी आपको एक 23,830 पे भी है, 23,800 पे भी मिलेगा। तो ये जोन अगर छोड़ देते हैं, ये पूरा जोन हमें थोड़ा छोड़ना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा, या तो 23,800 के नीचे कैंडल क्लोज करें फिर हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा, या फिर 23,920 के ऊपर निकलता है। 23,920 के ऊपर अगर निकला तो फिर हमें रेजिस्टेंस 23,000, ये शूटिंग स्टार बना हुआ है उसके पास 23,950 के करीब में, और 23,950 के ऊपर निकलते हैं तो 24,000 के करीब में यहाँ पे रेजिस्टेंस में। 3 रेजिस्टेंस हमें फ्लैट ओपनिंग के बाद दिख रहा है। ये तो हो गई फ्लैट ओपनिंग। अगर गैप डाउन ओपन हो रहा है तो गैप डाउन ओपन गिफ्ट निफ्टी के अनुसार हम ये पूरे गैप को फिल करके ही ओपन होंगे। इस जोन में अगर 23,650 के जोन में प्राइस एक्शन कोई पॉजिटिव बनता है तो शायद इंट्राडे में हमें एक मौका मिल सकता है 23,750 23,800 जाने के लिए, क्योंकि देखो 200 पॉइंट गैप डाउन होने के बाद तुरंत मतलब नहीं बनता है कि हम सेल की साइड जाएं। वहाँ पे अब या तो हम इंतजार करें प्राइस एक्शन क्या बन रहा है, हमें इंतजार ही करना पड़ेगा, या फिर कैंडल क्लोज होता है 23,650 के नीचे तो यहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर आएगा और वापस हमें एक डाउन साइड का ट्रेड मिलेगा स्टॉप लॉस 23,650 का लगा करके। तो गैप डाउन के बाद तो यही चीज़ें दिख रही है कि प्राइस एक्शन का वेट करना पड़ेगा, या एक 30 मिनट की या 1 घंटे की कैंडल जब तक पॉजिटिव बनता नहीं है तो ऊपर जाना सही नहीं रहेगा, रिकवरी फेल करेगा। अगर अपसाइड चला भी जा रहा है, जरूरी नहीं कि हम अपसाइड का ट्रेड लें, जैसा आजकल बाजार का सेंटिमेंट बना हुआ है अपसाइड का ट्रेड लेना अभी ठीक नहीं है। हाँ, इंट्राडे में रिकवरी आती है, रिकवरी फेल कर रहा है तो वहां पे ट्रेड का अच्छा मौका मिलेगा, जैसा कि आज 24,000 पे करीब 11 बजे के बाद ट्रेड का मौका डाउन साइड का मिला। तो कुछ इस तरह से प्राइस एक्शन बनता है तो वापस हमारे लिए सही रहेगा, क्योंकि बाइंग की अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं कि सभी स्टॉक बहुत ज़्यादा निगेटिव हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा निगेटिव।
तो इसलिए बैंकिंग कंपोनेंट कोई भी ऐसा स्टॉक नहीं है जहाँ पे पॉजिटिव व्यू दिख रहा है। रिलायंस भी लगातार 4 दिनों से गिरावट दे ही रहा है। तो ये चीज़ें हमें अभी निफ्टी में दिख रहा है और सभी इंडेक्स का यही हाल है। बैंक निफ्टी का भी इंडेक्स बहुत ज़्यादा निगेटिव हो रहा है वहाँ पे भी। तो इस तरह से हमें कल के लिए व्यू समझ आ रहा है। इंतजार करते हैं, गैप डाउन होता है तो हमें शायद मौका मिल सकता है इंट्राडे में ट्रेड के लिए। प्राइस एक्शन पॉजिटिव बनेगा, प्राइस एक्शन क्या बनता है उसके बाद ही ट्रेड लेना है। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बाय बाय।